हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 से एक प्रॉब्लम को, जिसकी क्वेश्चन आईटी है 705040, जो कि एमटी से क्वेश्चन पूछा गया था। एक 2 डायमेंशनल रेजोनेंट कैविटी आपको बताना था, डिज़ाइन करना था, जो TM मोड को सपोर्ट करती है। इसका फंक्शन उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ था, जहाँ पे K और KB जो है XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, π/4 और 3π/4 एंगल बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जहाँ पे K का मैग्नीट्यूड KB के मैग्नीट्यूड से स्मॉलर है। तो उन्होंने बताया था कि इनमें से कौन सा क्लोजली, जो ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा क्लोजली कैविटी आउटलाइन को बता रहा है। तो देखिए, आपको जब भी यहाँ पे फंक्शन दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब साइन दोनों अपोजिट होते हैं तो किस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। अगर दोनों साइन सेम साइन के होते हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी एक्स कैप होगी, यानी कि वेव जो है एक्स कैप डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए साइन kx प्लस ओमेगा टी, तो आपकी प्रोपेगेशन जो डायरेक्शन होगी वो माइनस एक्स कैप होगी। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, यानी अगर लिखा है साइन माइनस kx प्लस ओमेगा टी, देन ऑल्सो वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर लिखा है साइन माइनस kx माइनस ओमेगा टी, तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन आपकी जो है दोनों साइन यहाँ पे सेम हो गए, तो माइनस एक्स कैप डायरेक्शन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे बेसिक आपको क्या ध्यान रखना था जब आप सोल्व करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। आपको K का वेक्टर जो दे रखा है और KB जो वेक्टर दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि KA जो डायरेक्शन है, KA वेक्टर मेकिंग एंगल π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और KB वेक्टर जो दे रखा है ये एंगल बना रहा है 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज योर KB वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसका जो यूनिट वेक्टर आता है आपका i कैप ओवर √2 प्लस j कैप ओवर √2 आ जाएगा। यहाँ यूनिट वेक्टर लिखें तो वो आ जाएगा माइनस i कैप ओवर √2 और प्लस j कैप ओवर √2, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा आपको ध्यान रखना था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को बाउंड्री कंडीशन के लिए सोल्व करते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में कंडीशन आती है, चाहे आपका एक्स डायरेक्शन हो वाई डायरेक्शन हो। जैसे k क्या आता है, n पाई ओवर सम लेंथ a आता है आपका, यानी कि k जो होता है वो लेंथ के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। और हमें क्या दिया हुआ है, द k ओ मैग्नीट्यूड इज़ लेसर देन KB मैग्नीट्यूड। तो अगर आप KA के लिए लिखें तो n पाई ओवर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, और अगर आप KB के लिए सेम को लिखते हैं सम m पाई ओवर B वैल्यू, तो ये A वैल्यू जो होगी, क्योंकि KA क्या है, स्मॉलर देन KB है, तो A वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी कंपेरेबल टू B, यानी KA की डायरेक्शन में कैविटी की लेंथ ज़्यादा होगी। KA की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में जो कैविटी की लेंथ है वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, और इस डायरेक्शन में कैविटी की लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो कैविटी की लेंथ KA की मैग्नीट्यूड के इन्वर्सली वेरी करिए। तो राइट आंसर जो आपका होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन सेकेंड।